अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 द सेल। दिस आवर टॉपिक इज सीलिया एंड फ्लैजेला। आज हम पढ़ेंगे कि सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं। सम सेल्स हैव थिन टेल लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजेला। यानी कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर थिन बहुत ही बारीक टेल लाइक, टेल यानी कि दुम की तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं। प्रोजेक्शंस ये देखें जैसे आपको नज़र आ रही हैं, ये छोटी छोटी, जिसे हम कहते हैं कि जी ये छोटे छोटे बाल हैं। सिंपल अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो प्रोजेक्शंस होती हैं कॉल्ड सीलिया, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला। प्लूरल हो तो हम सीलिया बोलते हैं, यानी कि ज़्यादा हैं, कलेक्टिवली इन सबको हम सीलिया बोल रहे हैं। अगर वो सिंगुलर हो तो हम सीलियम बोलेंगे। फ्लैजेला यानी कि एक है तो हमसे ज़्यादा है हमारे पास तो हम उसे फ्लैजेला बोल रहे हैं, अगर सिंगुलर है तो हम फ्लैजेलम बोल रहे हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैजेला, डिफरेंशिएट बिटवीन दैम या कंपेयर दैम या फिर इनका कंट्रास्ट करें। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैजेला। सो यहाँ से है सीलिया स्टार्ट हो रहा हमारा। सीलिया क्या होता है, सीलिया आर शॉर्ट, छोटे होते हैं इन लेंथ, लेंथ में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एंड रियली न्यूमरस इन नंबर्स, और नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि फ्लैजेला की बात करें, आर लॉन्गर, लंबे होते हैं, बट लेस इन नंबर, नंबर में क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ से आप कंपैरिजन इनका देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप ये नीचे डायग्राम भी चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे इतनी मुश्किल डायग्राम्स नहीं है। तो ये देख रहे हैं आप, सीलिया क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे, ये आपको नज़र आ रहा है कि छोटे छोटे हैं, ये लाइक दिस, ये देखें छोटे छोटे हैं, लेकिन क्या है नंबर में ज़्यादा है। तो फ्लैजेला क्या है, ज़्यादा है, लंबा है, बड़ा है लेंथ में, लेकिन क्या है नंबर में कम है। तो ये इनका मेजर डिफरेंस है कि सीलिया जो होते हैं वो लेंथ में शॉर्ट होते हैं बट नंबर में ज़्यादा होता है, जबकि फ्लैजेला जो है वो लेंथ में लंबे होते हैं लेकिन नंबर में शॉर्ट होते हैं। यूक्रेटिक सीलिया एंड फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो यूक्रेटिक सीलिया होता है एंड फ्लैजेला दोनों, यूक्रियोट्स का जो सीलिया एंड फ्लैजेला पाया जाता है वो किस पे मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने उसके साइटोस्केलेटन के अंदर पढ़ा होगा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इसके अंदर भी वो होती हैं जो किसकी बनी होंगी, इसके अंदर भी डेफिनेटली किसकी बनी होंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी होंगी। विच सराउंडेड अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिन्होंने क्या किया होता है, होती पेयर है, 9 पेयर्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, विच इज सराउंडेड, जो क्या होते हैं, इन्होंने घेरा होता है अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि एक जो सेंटर में पेयर होगा वो सेंटर में होगा, ठीक है, बाकी सारी जो होंगी उसके इर्द गिर्द लाइक दिस, इस तरह से होंगी, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजेला आर कनेक्टेड टू बेसल बॉडी, यानी कि जो पूरी की पूरी बॉडी है इसे हम बेसल बॉडी बोलते हैं, यानी कि किसके साथ कनेक्टेड हुए होते हैं, आर कनेक्टेड टू आ बेसल बॉडी, बेसल बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट, ये यूक्रोटिक। अब आपको डिफरेंस अगर सिंपल आ जाए कि व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है, ड्रॉ करना है, ऐसे लिखना है सीलिया, ठीक है, इधर लिखना है फ्लैजेला। डिफरेंस लिखने का हमेशा ये तरीका होता है, आपने उठा के ऐसे नहीं लिख देना, आपने ड्रॉ करनी है लाइन, ये छोटा सा बनाया टेबल, इसके अंदर आपने सीलिया को लिख दिया, इसके अंदर आपने फ्लैजेला को लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह से आपको अगर डिफरेंस आए सीलिया फ्लैजेला का तो आपने ये मेंशन करना, लेकिन अगर आपको डिफरेंस आए व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन यूक्रोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला एंड प्रोकैरियोटिक, तो ये है डिफरेंस। ये हमने यूक्रोटिक के बारे में पढ़ा था और अब ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक के बारे में आ गया। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं सेल्स आल्सो है फ्लैजेला, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, बट देयर स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन उनका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला इज मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन। जो प्रोकैरियोट का फ्लैजेला होता है वो किसका बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का। जब कि हमने यूक्रोटिक के अंदर पढ़ा क्या है कि जो इन दोनों हैं सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों किसके बना था, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें डेफिनेटली पता है, आल्दो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हमें कॉमन सेंस की बात अगर हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा है तो उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पता है किसकी बनी होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो सीलिया एंड फ्लैजेला यूक्रोटिक के अंदर दोनों जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, लेकिन जबकि प्रोकैरियोट के अंदर अगर हम बात करें तो फ्लैजेला किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, फ्लैजेलिन प्रोटीन। द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज मूवमेंट, इनका फंक्शन क्या है, मूवमेंट करवाना। ये कॉमन फंक्शन इन दोनों के दरमियान में कि सीलिया एंड फ्लैजेला का जो मेन फंक्शन है वो क्या करवाना है, मूवमेंट करवाना। तो ये इतनी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं कि सीलिया और फ्लैजेला का डिफरेंस क्या है। तो सीलिया और फ्लैजेला का डिफरेंस ये है कि सीलिया जो होते हैं वो लेंथ में शॉर्ट होते हैं बट नंबर में ज़्यादा होते हैं, जबकि फ्लैजेला होता है नंबर में कम होते हैं लेकिन लेंथ में लॉन्ग होते हैं। और यूक्रोटिक और प्रोकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला की बात करें तो यूक्रोटिक का जो सीलिया एंड फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है और एक सेंट्रल पे होता है और बाकी सारे उसके इर्द गिर्द होते हैं। और सीलिया फ्लैजेला जो होते हैं आर कनेक्टेड, जुड़े हुए होते हैं किसके साथ, बेसल बॉडी के साथ। जबकि प्रोकैरियोटिक का जो सेल है उसके अंदर भी फ्लैजेला होता है, लेकिन उसका फ्लैजेला जो होता है स्ट्रक्चर में बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक का जो फ्लैजेला होता है इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि और इनका जो फंक्शन है वो सीलिया फ्लैजेला का वो क्या है, मूवमेंट में हेल्प करवाना। तो ये आप इधर हेडिंग बना ले चाहे कि इसका फंक्शन है ये इन दोनों का, सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।